ये सफ़र चालू हुआ ना टैंगो का, बहुत प्रॉब्लम आई हमें कि हम अप्रोच करते थे बच्चों के शूट के लिए, तो लाइक कि बच्चों के शूट कौन कराता है। टैंगो मैंने अकेले ने नहीं स्टार्ट किया, मेरी एक फ्रेंड थी कन्वीन कौर, वो आज नहीं है हमारे बीच में। वो ना मेरी और टैंगो की बैकबोन थी। मतलब मैं कभी भी किड्स फोटोग्राफर नहीं बनना चाहता था। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूं। ये जस्ट चेंज हुआ है बस एक प्यारी सी स्माइल के साथ। वो स्माइल मैं आज भी नहीं भूल सकता। उस स्माइल ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। वो जो खुशी थी ना उनके चेहरे पे, वो पिक्चर्स को देखते हुए, उस खुशी ने मेरे को एक नया मोटिव दे दिया मेरी लाइफ का कि मुझे करना क्या है। हेलो एवरीवन, तो फाइनली वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था बट चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी बिकॉज शेड्यूल बहुत बिजी था। बच्चों के शूट में, वेडिंग शूट्स में बहुत ही बिजी था। तो फाइनली टाइम मिला तो आज सोचा मैंने शूट कर ले, और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे अपने बारे में बात करूं, अपने बारे में बताऊं, कैसे मैं किड्स फोटोग्राफी में आया और अभी तक का सफ़र। 10 साल हो गया मुझे बच्चों के साथ काम करते हुए और टैंगो प्रोडक्शन चलाते हुए, जो कि मेरी जान है। और आप सबका इतना प्यार मिला है कि कुछ कहना ही नहीं। तो अब बिलीव नहीं करोगे कि मैं कभी भी किड्स फोटोग्राफर नहीं बनना चाहता था। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूं। मेरा इंटरेस्ट भी नेचर में बहुत है और बहुत प्यार है मेरे को नेचर के साथ। तो मैं हमेशा से उधर ही जाना चाहता था और ये जस्ट चेंज हुआ है बस एक प्यारी सी स्माइल के साथ। जब कॉलेज डेज में मैं अपनी फ़ोटोग्राफी की प्रैक्टिस के लिए जैसे कभी माछीवाड़ा फॉरेस्ट, कभी रोज़ गार्डन चला जाता था, तो एक संडे की बात है, आई वाज लाइक रोज़ गार्डन में मैं प्रैक्टिस कर रहा था और मेरी अचानक ही नज़र पड़ती है एक प्यारी सी स्माइल पे। वो स्माइल मैं आज भी नहीं भूल सकता। उस स्माइल ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। उस स्माइल में जादू था। मतलब वो अलग ही थी और मैं उसे कैप्चर करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाया। 2 से 3 साल की बच्ची होगी जो खेल रही थी, एंड वो जो स्माइल थी ना उसकी बहुत अलग थी, बहुत प्यारी स्माइल थी। मैंने उसकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की एंड उसके मॉम डैड को दिखाई उस समय, बाद में दिया भी बकायदा, है ना। वो जो खुशी थी ना उनके फेस पे, वो पिक्चर्स को देखते हुए, अपनी बच्ची के पिक्चर को देखते हुए, वो अलग ही थी। वो उस खुशी ने ना मेरी लाइफ ही बदल दी। मुझे एक लाइफ का मोटिव दे दिया कि मुझे करना क्या अपनी लाइफ में। अगर वो स्माइल ना देखी होती ना मैंने, तो आज मैं कुछ और होता, या तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता या कुछ और ही कर रहा होता। बट ये तो नहीं कर रहा था क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था यार कि मैं बच्चों के साथ काम करूंगा, बच्चों की मोमेंट कैप्चर करूंगा अपनी लाइफ में। ये अलग ही हो गया। यू टर्न हो गया मेरी लाइफ का एक तरह से ना। यू टर्न तो नहीं, चलो फोटोग्राफी से ही रिलेटेड है तो यू टर्न तो नहीं, बट जिस ट्रैक के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, आज मैं उस ट्रैक पे हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। ये सफ़र ही बहुत प्यारा है और आपका प्यार इतना मिला है कि मुझे कभी कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैंने अपनी लाइफ का कोई डिसीजन गलत लिया हो या कुछ ऐसा। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। फोटोग्राफी के साथ साथ मैं एमबीए कर रहा था और बस कह लो इन दोनों को मैं एक साथ कर नहीं पा रहा था। तो सडनली एक दिन ब्रदर से बात की कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड ही सेड कि देख ले तुझे क्या करना है। पापा का बिजनेस संभालना है तो एमबीए कर लो, अदरवाइज जो तुम करना चाहते हो वो देख लो। तो बस वो एक कॉल थी और एक मेरा डिसीजन था। मैंने एमबीए ड्रॉप किया एंड अपने डिसीजन के साथ आज भी हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं नहीं कहता यार कभी कि आप भी कोई ऐसा डिसीजन लो, जैसे स्टडी छोड़ दो जैसे मैंने छोड़ा, कभी भी नहीं। अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए और देन अपने ड्रीम पे काम कीजिए। मेरे लिए वो ज़रूरी था उस टाइम पे, आपके लिए जो ज़रूरी है आप वो कीजिए, बट जो डिसीजन ले आप उसके साथ रहें हमेशा ही, उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। बहुत अप एंड डाउन्स आए। टैंगो मैंने अकेले ने नहीं स्टार्ट किया, हम 3 फ्रेंड थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया। एक अभी कुछ और कर रहा है, बट जो मेरी बैकबोन थी कन्वीन कौर, वो आज नहीं है हमारे बीच में। वो ना मेरी और टैंगो की बैकबोन थी। मतलब वो हमेशा खड़ी रही है। जितना भी डाउनफॉल आया ना हमारी लाइफ में, वो हमेशा खड़ी रही वहाँ पर। बहुत हिम्मत देती थी वो, बहुत हिम्मत देती थी। आज नहीं है बीच में, बट कहीं ना कहीं से वो मुझे देख रही है और उसका प्यार ही है, उसका सपोर्ट ही है जो आज हम इतना अच्छा कर रहे हैं। वो हमेशा से टैंगो को यहाँ देखना चाहती थी और उसके उसके प्यार की वजह से आज ये हो रहा है और आपका प्यार भी हमें इतना मिल रहा है। बहुत जल्दी चली गई,
हो जाता है कभी कभी ऐसा, आपने कुछ चीज़ें सोची नहीं होती, वो अचानक से हो जाती हैं। अभी टाइम नहीं था उसका, बट कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बहुत हिम्मत देती थी वो बंदी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। ये हमेशा उसका रहेगा टैंगो, उसका था, उसका है, उसका हमेशा रहेगा। उसका प्यार मुझे पता है कि वो ऊपर से बहुत सारे प्यार भेज रही है, एंड उसके प्यार के कारण ही हम इतना अच्छा कर रहे हैं। जब ये सफ़र चालू हुआ ना टैंगो का, बहुत प्रॉब्लम आई हमें 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 प्रॉब्लम्स आई, स्पेशली कि हम अप्रोच करते थे बच्चों के शूट के लिए, तो लाइक कि बच्चों के शूट कौन कराता है, तो हमने वो करना स्टार्ट किया। हमने कुछ टाइम नए नए कॉन्टेस्ट निकाले, ऑफर्स निकाले, उसके थ्रू हमारे पास क्लाइंट्स आए, हमने वो सारी चीज़ें पोस्ट करना स्टार्ट किया। फेसबुक पे भी आज चेक करेंगे तो बहुत ओल्ड पोस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे, है ना। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। उस समय क्या होता था, आप कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चलते थे, जस्ट एक रैंडम पिक्चर्स आप क्लिक कर लेते थे। ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ जब हमने स्टार्ट किया था। फिर हमने इसे थोड़ा अलग किया। हमने क्या, हमने सब अगर कर रहे हैं तो सबकी तरह नहीं करेंगे, थोड़ा डिफरेंट करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट किए, हमने एक थीम प्लान्स किए कि क्या क्या थीम्स करना है स्टार्ट, है ना। उन थीम पर हमने काम करना स्टार्ट किया, प्रॉप्स बनाए। आज की डेट में तो बहुत इजी है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और आपको प्रॉप्स मिल जाएंगे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम आपको खुद क्रिएट करना पड़ता था। मैंने इस लाइन की बहुत स्टडी की। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने किड्स फोटोग्राफी में ही जाना है, तो मैंने इसकी स्टडी शुरू की, पढ़ाई की, 2-3 वर्कशॉप लगाए, ट्रेनिंग ली, बच्चों के साथ कैसे काम करना है उसकी ट्रेनिंग ली, और आज की डेट में हम प्लान कर रहे हैं ट्रेनिंग देने का भी। तो वो एक अलग बात है। बट जब तक आप पढ़ते नहीं हो, आप किसी चीज़ की डेप्थ में नहीं जाते, आप उसको प्रॉपर नहीं कर पाते हो। तो मेरी सजेशन हमेशा ही रहेगी कि आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसकी स्टडी करिए, बहुत ज़रूरी है उसके लिए, उसके बारे में जानना, छोटी छोटी डिटेल्स को कैप्चर करना, डिटेल्स को पढ़ना, है ना। तो लोगों को हमने समझाया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने देखा है यार, आजकल फोटोग्राफर ना कुछ भी कर रहे हैं, मतलब दे जस्ट क्लिक द पिक्चर। वो इमोशन नहीं कैप्चर करना चाहते, वो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं कि यार जस्ट हमने बेबी शूट कर दिया। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। बेबी शूट में बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे ना, बच्चों के साथ आप वो कैप्चर नहीं कर सकते उनको। वो है ही नहीं, वो फिर एक पिक्चर क्लिक करने वाली बात होगी, वो इमोशन नहीं कैप्चर कर सकते। वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो, स्पेशली यार बहुत ज़रूरी है। और इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है बच्चों की सेफ्टी। मेरे लिए ये नहीं है कि यार कैमरा उठाओ, पिक्चर क्लिक कर दो, पैसे जेब में डालो और चले आओ। नहीं, बच्चे की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे को चोट ना लग जाए, बच्चे के लिए ये चीज़ हार्मफुल ना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली इन न्यूबॉर्न, उनके स्किन बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सैनिटाइज्ड हैं या नहीं है, वो बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं है, जो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं है, लाइट कितने पावर के साथ देनी है, कहाँ से देनी है, इन चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। आज की डेट में मैं देखता हूँ यार, बहुत सारे फोटोग्राफर जस्ट मनी के पीछे एक चीप प्राइस करके शूट कर देते हैं, और इसमें मैं कहूँगा उनकी गलती नहीं है, इनमें गलती बच्चों के पेरेंट की है, जो कि ध्यान नहीं देते बुकिंग के टाइम पे, जस्ट एक प्राइस के पीछे जाके उनको बुक कर लेते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस नहीं चेक करते, उनका स्टूडियो नहीं चेक करते, उनका किया हुआ काम नहीं देखते, उनके फीडबैक नहीं लेते कहीं से, है ना, और जस्ट वो बुक कर लेते हैं। बाद में वो नहीं बनती वो बात, वो पिक्चर्स भी नहीं मिल पाते, और कई जगह तो मैंने ऐसे देखा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। मैं बात नहीं करना चाहता उनके बारे में, बट मैं यार यही बोलूँगा कि किसी को भी कि पहले तो फैमिली के लिए, कि जब आप फोटोग्राफर हायर कर रहे हैं, स्पेशली अपने बच्चे के लिए जिसके लिए आप हर चीज़ बेस्ट चाहते हो, तो आप बेस्ट के साथ ही जाओ। अपना आप डोंट गो विद द प्राइस, गो विद द एक्सपीरियंस, गो विद देयर वर्क दे हैव डन इन देयर पास्ट, एंड उनका फीडबैक लीजिए, एंड तब उन्हें बुक कीजिए। और फोटोग्राफर के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार आप जब भी बच्चों के साथ स्पेशली शूट कर रहे हो ना, तो अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करो, अच्छे स्टफ़ यूज़ करो, सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखो। हम स्टार्टिंग से ही सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखते थे, हमारा स्टूडियो प्रॉपर सैनिटाइज होता था। ये मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, और यही प्यार था, यही लोगों का ट्रस्ट था कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन था तब भी हम ऑलमोस्ट इतना फ्री नहीं थे जितने सब थे। हमारे पास बुकिंग्स थी, वो कैंसिल नहीं हुई, थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन जरूर हुई, बट वो हुई। हमारे पास आए लोग, उनका ट्रस्ट था कि दीपक चीज़ों को सैनिटाइज करके रखता है, सब चीज़ों को मेंटेन रखता है, और हमने लॉकडाउन में भी बहुत काम किया है, और उनके प्यार की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। हमने अपने 11 साल पूरे कर लिए, और आगे अभी बहुत टाइम आना है, बहुत दूर तक जाना है हमें, और ये आपके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप हमेशा ही हमें ऐसे प्यार देते रहे। कि मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई
कि जब मैं बेबी शूट के लिए दुबई गया, मतलब मुझे स्पेशल फील हुआ कि यार स्पेशली फॉर अ बेबी शूट है ना, मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरे को वहां से क्लाइंट ने बुलाया, हायर किया है कि बच्चे की मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। वो मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल पार्ट था। ये बात है 2017 की। बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। इवन जो बच्चे के पापा थे वो भी फोटोग्राफर थे, उनकी हॉबी थी फोटोग्राफी। मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगी, उनका जो एक इंटरेस्ट है, जो उनका पैशन है, को उन्होंने अपने बच्चे को कैप्चर प्रोफेशनली जो कैप्चर करना उसके लिए नहीं यूज़ किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं यार जस्ट कैमरा उठाऊं और अपने बच्चे की मूवमेंट कैप्चर कर दूं। वो नहीं, वो चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई प्रोफेशनली जो ये काम करता है वो आए और मेरे बच्चे की स्पेशल डेज की मूवमेंट जो है वो कैप्चर करे। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। और यही चीज़ें होती हैं जो आपको अलग से स्पेशल बनाती हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, जब मैं अपने फीडबैक पढ़ता हूँ। मतलब मदर्स डे ना, उसमें पैराग्राफ में लिख रखा है, आप मेरे गूगल रिव्यूज़ में जाओगे तो आप चेक करोगे कि फैमिलीज़ कैसे मेरे को पैराग्राफ में रिव्यूज़ देती है। एंड वी आर टॉप रेटेड प्रोफाइल ऑन गूगल इन पंजाब, बच्चों के किड्स फोटोग्राफी में आप बोलो तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं लो फील करता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑल टाइम पॉजिटिव और ऑल टाइम हाई एनर्जी में रहता हूँ, मैं भी लो फील करता हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर वही है कि मैं अपने रिव्यूज़ जाके पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, और वो जो एनर्जी देती है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एंड देन अगेन बैक टू वर्क। मुझे अच्छा लगता है। ये सफ़र बहुत ही अप एंड डाउन्स के साथ रहा है। कुछ टाइम ऐसा था जब हम कहीं 1 ईयर तो हम कर रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो स्टार्टिंग डेज में बेसिक्स इश्यूज आए, वो हमने किया, वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो गए, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट जब हमने न्यू बॉर्न करना स्टार्ट किया ना, इट वाज लाइक कि यार कैसे समझाएं, मतलब कैसे उनको समझाएं कि यार 5 डेज बेबी को आप हमारे पास लेके आओ और हम उसको रैप करेंगे एंड हम उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे। मतलब ये अलग ही था पंजाब के लिए। 2013 से पहले ये चीज़ें कोई करता नहीं था। हमने ये जब स्टार्ट किया तो जब हमने 1-2 क्लाइंट से बात की, नहीं जी साढ़े टाइम में नहीं हुंदा वा, साढ़े तो 40 दिन तो पहला कर देनी। पंजाब का कल्चर है कि 40 डेज से पहले बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालते। फिर हमने उन्हें समझाया, हमने उन चीज़ों के बारे में उनको बताया कि जो फर्स्ट 10 to 15 डेज का टाइम पीरियड है ना, वो बेस्ट टाइम पीरियड है बच्चों को कैप्चर करने के लिए। वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके स्लीपिंग टाइम के अकॉर्डिंग वो एक बेस्ट टाइम है उनसे पोजेस करवाने के लिए। और एक बात पोजेस से मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर को देखा है कि यार नॉलेज नहीं है बट वो किसी भी तरह रैप कर दे रहे हैं, फोल्ड कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे बच्चे को रैप करना है, किस पॉइंट पे बच्चे को फोल्ड करना है। और स्पेशली मैं ये मदर फादर से बोलना चाहूँगा कि जब आप किसी फोटोग्राफर को हायर करते हो, आप उनका एक्सपीरियंस इसीलिए देखना जरूरी है कि आपका वो छोटा सा बेबी है यार, जो भी दुनिया में आया है, 5-10 डेज का बेबी है, उसको कोई भी अब ले रहा है, पकड़ रहा है, रैप कर रहा है, फोल्ड कर रहा है, आपको एक प्रोफेशनल बंदा ही हायर करना चाहिए उसके लिए, कोई भी हो। तो वो लोगों को समझाना कि हम आपके छोटे से बेबी को ना रैप करके के पिक्चर क्लिक करने वाले हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था स्पेशली फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। तो बहुत जगह रिजेक्शंस भी हमें मिली, पर धीरे धीरे लोगों ने समझना स्टार्ट किया। एंड आज की डेट में हम कर रहे हैं। हमारे पास 5 डेज़ के बच्चे आते हैं, 10 डेज़ के बच्चे आते हैं शूट के लिए, कर रहे हैं हम लोग वो काम। हमने अंडर वाटर शूट भी किया 1 ईयर बेबी के साथ, जो मुझे लगता है कि अभी तक इंडिया में नहीं किसी ने किया होगा, बट किया भी हो सकता है। तो पंजाब में तो डेफिनेटली नहीं किया है। एंड उसके लिए ऐसा नहीं था कि हमने सीधे शूट प्लान किया और जाके कर दिया। हमने बच्चे के मॉम डैड से बात की, उनको समझाया, उनको बताया, उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट दिखाए, है ना। फिर उनकी प्रैक्टिस करवाई कि बच्चे को कैसे ट्रेंड करना है उस चीज़ के लिए जो हम करना चाहते हैं। उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, देन जाके हमने शूट किया। वो बहुत बड़ी बात होती है। यूट्यूब पे वो वीडियो है शूट का हमारे, कि आप कैसे कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो। और जब हमने ये प्लान किया था, सुन के तो पहले उन्होंने वैसे ना ही बोला था हमें, बट जब हमने उन्हें समझाया कि हम कर सकते हैं और कोई इतनी इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें बस कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, और उन्होंने किया उस चीज़ को। और बच्चे वैसे भी पानी के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, तो वो सारा हो गया। ये जो 11 साल का सफ़र रहा है मेरा, उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। कुछ लोग यहाँ से सीख के गए और अपना करने लग गए, और कुछ है जो आज भी साथ में खड़े हैं। कुछ ऐसे लोग मिले जो पहले दोस्त थे, आज भाई से बढ़ के हैं। और मैं इसका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, हैरी जस्सल। मतलब वो अलग है मेरे ख्याल से। जब से हम दोस्त बने हैं ना, उसके 1 या 1.5 साल के बाद से, जब दोस्त से हम भाई वाली कैटेगरी में आ गए, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि उस बंदे की कॉल ना आई हो मेरे को। मतलब सच में नहीं होगा कोई दिन ऐसा कि उस बंदे ने मेरे को कॉल ना किया हो।
सुबह उसके घर से शॉप जाते हुए उसका मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट का है रास्ता, और शाम के टाइम तो वो 2 से 3 मिनट के बीच में मेरे को कॉल करेगा। देन लंच टाइम उसका 2 बजे है, तो 2 से 3, 2 2 PM to 3 PM के बीच में भी मुझे कॉल कर लेगा अगर फ्री है उस टाइम पे। अदरवाइज़ घर वापस जाते हुए भी मुझे कॉल करेगा रात को, और काम कैसा चल रहा है, तूने ये किया। और स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए मेरे को याद है लास्ट नवंबर से वो मेरे पीछे पड़ा है, कब करना है शुरू, तू तो करना ही नहीं यार, मैनू पता तेरे तो होना ही नहीं, ਚੱਲ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ तो ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਦੀਪਕ, ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੂਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, तेरी बकचोदियाँ नहीं खत्म होनी। मतलब काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ लाइक कि मेरी बीवी नहीं इतना मेरे पीछे पड़ती जितना वो मेरे पीछे पड़ा है। और उसने रोज़ कॉल करके एक तो पूछना है पॉडकास्ट का क्या बना, कब कर रहा है, दूसरा काम कैसे चल रहा है। तो बंदा अलग है, मतलब भाई है मेरा। एंड बहुत बार उठाया उसने मुझे, बहुत बार, अलग है, लव यू ब्रदर। तो वो चीज़ है। बाकी मेरी लाइफ पार्टनर तो निशी, उसके बारे में क्या बोलूँ, मतलब लाइफ का एक स्पेशल मोमेंट होता है ना, और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कि जिससे प्यार किया उसी के साथ शादी हो गई, और शादी हुई, और वो जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना बंदी, वो मेरे साथ तब थी। और आज की डेट में भी वो डिमांडिंग नहीं है मेरे को, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि वो डिमांडिंग क्यों नहीं है। मतलब मैं ज़्यादा डिमांडिंग हूँ। एंड मुझे शौक होता है इन चीज़ों का, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उसे होता है कि यार नहीं ये फालतू के खर्चे हैं, मतलब क्यों कर रहा है, मेरे को मैं कहता हूँ क्यों नहीं करना है। और मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल पर्सन मेरा बेटा, जब से आया ना मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया। मेरे 10 जो मैंने एक ड्रीम देखा था अपने स्टूडियो का, वो बन गया। मेरे बेटे ने मेरे पापा को भी चेंज कर दिया। मैं उससे पहले गया था, मतलब मेरे बेटे दीपांश के होने से पहले आई वाज लाइक पापा यार स्टूडियो बनाना है, पापा कहते बना ले। और जब भी दीपांश हुआ, पापा स्टूडियो बनाना है, चल बनाते हैं, मतलब ही इज़ रेडी टू इन्वेस्ट इन माई वर्क। नहीं तो उससे पहले कभी भी नहीं। मॉम डैड आई लव यू लॉट मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, बट पापा का प्यार अलग है, दिखाते नहीं है। अभी भी सामने जाऊंगा तो चार बातें ही सुनने को मिलेंगी। मम्मा तो चलो प्यार दिखा भी देते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बट पापा दिखाते नहीं है। हम मैं आज की जनरेशन का हूँ तो मैं प्यार अपने बेटे को दिखा देता हूँ, पर मेरे डैड ओल्ड जनरेशन के हैं तो वो नहीं दिखाते, बट आई नो वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और हम कहते हैं ना हमें उनका सहारा बनना चाहिए, बट मुझे लगता है पापा आज भी मेरा ही सहारा है, वही मेरा सहारा है। जब भी उनको फील होता है कि ये कहीं फंसा हुआ है, तो बस वो आ जाते हैं। मुझे याद है जब मेरा ये घर बन रहा था और स्टूडियो बन रहा था, स्पेशली क्या हुआ, 2020 की बात है, एंड ऑफ 2020। मेरी कार, मेरे पास एक्सेंट थी इससे पहले ना, तो अचानक ही उसका इंजन पूरा ही ख़राब हो गया, बिकॉज सर्विस नहीं हुई, एंड वाइट धुआं छोड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। एंड उस समय इतने ज़्यादा खर्चे हो चुके थे कि मैं कार नहीं चेंज कर सकता था, और वो कार कभी भी बंद हो जाती थी। एंड जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि शूट पे जाना था। एक दो बार ऐसा हो गया था कि बीच रास्ते में मैं फंस गया, कुछ नहीं पता था कि कार कब इंजन सील हो जाए, है ना। तो मैं बहुत परेशान था, एंड बता नहीं रहा था, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था स्टूडियो का, और उधर से शूट चल रहे थे बैक टू बैक। तो जब मैं अपने दूसरे घर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे था, पार्किंग में गया, कार निकल रहा था, पापा बस लाइक दीपक क्या हुआ है, और उन्होंने इतना बोला और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। तो इस सेट हुआ क्या बता तो सही। मैं कहा पापा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं कार चेंज करूँ। उन्होंने कहा चलते हैं, आज तो बिजी है, कल चलते हैं। और कल गए और हम कार लेके आगे, नई कार। मतलब आई लव यू पापा, आई लव यू लॉट। तो कभी बोलता नहीं हूँ, बट आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो मुझे पता है ये सुन के आप ये वीडियो ज़रूर देखोगे मुझे पता है आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, और वैसे ही प्यार मैं अपने बेटे से करता हूँ, कहीं ज़्यादा, आपसे भी कहीं ज़्यादा मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ। और मेरे बेटे ने आते ही मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। मतलब मेरे लिए आज की डेट में कोई मेरे काम से भी इम्पोर्टेंट है ना, तो वो दीपांश है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए कुछ भी उसके लिए। तो ये कुछ लोग हैं मेरी लाइफ के जो हमेशा से मेरे स्पेशल हैं,
और रहेंगे भी। इनमें मैं एक एक लड़की का जिक्र करूं तो मेरी सिस्टर, मतलब वो सुन के ना हंसेगी, फिर ये वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करेगी और बोलेगी कमीने, मतलब ऐसे ही बोलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसके साथ ऐसा क्यों है, हम दोनों ने कभी भी सोचा ही नहीं था कि यार हम दोनों एक दूसरे का इतने ज़्यादा क्लोज हैं, बिकॉज बचपन में तो इतनी कुट कुटापा हुआ है ना हमारा, इतना कुट कुटापा हुआ है कि कुछ कहना ही नहीं है। उसके पीछे मैंने इतने मार खाए हैं ना, इतना मार खाया है, कुछ उसका कोई हिसाब ही नहीं है। कहीं कोई कहते हैं ना खाता बुक ही नहीं बनाया उसका, इतना मार खाया मैंने पापा से उसके उसके कारण सिर्फ। और जब उसकी शादी हुई तो उसकी शादी के बाद भी मैं पता नहीं कब कब रो पड़ता था। तो आज की डेट में हम दोनों के बीच में कुछ भी अलग नहीं है, मतलब मुझे पता है कि उसको कब मेरी नीड है, उसे पता है कि कब मुझे उसकी नीड है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता, बट उसके साथ मेरी लाइफ के बहुत स्पेशल मोमेंट्स हैं। और आज उससे भी इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में उसके दो बच्चे, ट्विंस हैं, छोटे, अभी अभी जस्ट जैन में वो 1 ईयर के हुए हैं। तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए वो, और ये बात सुन के वो चिढ़ेगी भी, चिढ़ने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बैक टू ऑन माई करियर, तो यार टैंगो प्रोडक्शन को मैं हमेशा से चाहता था कि एक बस सबके दिलों में बस जाऊँ, और जो हमारा काम है ना वो लोगों के लिए खुशियों का एक जरिया बन जाए। तो आज की डेट में जब लोग अपनी वो पिक्चर्स देखते हैं, उनके बच्चों की पिक्चर्स देखते हैं या अपनी पिक्चर्स देखते हैं, आई एम डैम श्योर वो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते होंगे। और मैं यही चाहता था अपनी लाइफ में, वो उस मोमेंट को दोबारा जीते होंगे, जब भी वो पिक्चर 10 साल बाद देखे, 5 साल बाद देखे। आज भी मेरे को मेरे पुराने क्लाइंट मिलते हैं, कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं उन्हें, बट उन्हें आज भी याद है कि यार दीपक है कोई, है ना, वो मिलते हैं, पहचान जाते हैं, तो वो कहते हैं भैया हमने आपसे शूट करवाया था। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि मैं भूल जाऊं अपने क्लाइंट्स को, बट कभी हो जाता है यार, हम लोग इतने लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो वो हो जाता है कई बार, बट वो नहीं भूलते। और यही सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को मेरे प्रोफेशन की, मैं जिस लाइन में हूँ, कि मेरे को उन्होंने इतना डीपली जोड़ रखा है मेरे लोगों के साथ, आप सबके साथ, कि उसका कोई एंड ही नहीं है। और मैं कभी चाहता भी नहीं कि ऐसा हो, मैं बस चाहता हूँ कि आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मेरे करियर को मिलता रहे, मेरी फैमिली को मिलता रहे। और ये जो टैंगो फैमिली हमने इतने से स्टार्ट की थी, आज इतनी बड़ी होगी, और मैं चाहता हूँ आज इतनी बड़ी हो जाए और इसका कोई एंड ही ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस टैंगो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स आएँ, आप सब जुड़े मेरे साथ, हमेशा ही जुड़े रहें, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा ही ऐसे मिलता रहे। और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था जिसमें एक छोटा सा ब्रीफ था मेरे लिए, मेरे बारे में, ताकि आप लोग मेरे को और भी डीपली समझ सको, बिकॉज आज तक आप सिर्फ मेरे प्रोफेशन के बारे में जानते थे, और इस वीडियो के ज़रिए आप मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा जान पाओगे। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे गेस्ट को बुलाने वाले हैं जिनसे हम बातें करेंगे उनके करियर के बारे में, उनकी फील्ड के बारे में। और कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बच्चों से रिलेटेड लेके आऊँ, बिकॉज मेरा फोटे भी यही है और मेरा चैनल भी उनसे ही रिलेट करता है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट लेके आऊँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा जैसे अभी तक आपने साथ दिया है, इस चैनल को भी बहुत प्यार दें और इसके साथ हमेशा से जुड़े रहें, अपना प्यार दिखाएं, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट दैट आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर केयर, फॉर योर ब्लेसिंग एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस।